देखो अब हमारे पास आता है जीनर ब्रेकडाउन या जेनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं, जीनर या जेनर कुछ भी कह लो। तो जेनर भंजन या जीनर भंजन, जेनर ब्रेकडाउन या जीनर ब्रेकडाउन, ये क्या होता है? कई बार लोग इसको कंफ्यूज कर जाते हैं कि एवेलांच ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन एक ही चीज़ होती है, लेकिन इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है ना? देखो इसमें ऐसा होता है कि अगर मान लिया जंक्शन के आसपास हम बात करें, ठीक है ना, जंक्शन के आसपास जो है अवक्षय परत होता है। तो बात कर रहे थे हम कि ये संधि के आसपास अगर सपोज करो हम विभव प्राचीर बहुत पतली कर दें, तो एक फॉर्मूला होता है E = V/D। अगर मैंने ये डिप्लेशन रीजन की चौड़ाई बहुत कम कर दी, पहले जैसे इतनी चौड़ी थी डिप्लेशन लेयर, अब उसका तो इतनी पतली बची, तो D के कम होने से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो जाएगा, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने से क्या होगा? F = QE से वही फोर्स जो है ज्यादा लग जाएगा, जो मुझे इतना ज्यादा वोल्टेज पीछे ले जाके तब वो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हाई हो रही थी, ये काम तुम्हारा डिप्लेशन लेयर पतला करने से ही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से वो फोर्स बढ़ जाएंगे उतने ज्यादा, और पता लगा यहाँ पर ब्रेक डाउन, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये अपने आप ब्रेक होने लगेंगे। इनके हर इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी, हर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा और वो कोवेलेंट बॉन्ड्स अपने आप ही टूटने लगेंगे। तुम्हें यहाँ से इसके आने का इंतजार करने की जरूरत ही नहीं है। समझ आ रहा है बात? एवेलांच ब्रेकडाउन तब होता है जब ये माइनॉरिटी कैरियर्स आकर के टकराते हैं यहाँ पे और कोवेलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं। इसमें जेनर ब्रेकडाउन में क्या होता है? डिप्लेशन लेयर को इतना पतला कर लेते हैं कि उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही स्ट्रांग हो जाए जाकर के कि वो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है वो अपने आप ही ब्रेक होने लगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनने लगेंगे और वो इधर चलने लगेंगे। समझ आ रही बात? इसमें यह है कि अब इस चीज में यह है हमारा डायोड खत्म नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, जलेगा नहीं। एवलांच ब्रेकडाउन में क्या होता है कि सब कुछ इधर से उधर सब खराब होने लगता है, जल जाता है। इसमें क्या होता है? तुमने डी कंट्रोल करा, डी कंट्रोल किया, मैं इतनी पतली रखूँ या उतनी पतली उतनी पतली, उस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड होगी, उस हिसाब से फिर तुम्हारा फोर्स डिसाइड होगा, उसी हिसाब से कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे वो डिसाइड होगा और कितनी करंट बननी है वो डिसाइड होगा। तो कितने वोल्टेज पे मुझे ब्रेकडाउन चाहिए, ये कंट्रोलिंग करी जा सकती है अगर मैं डिप्लेशन लेयर की परत को पतला या मोटा कर दूं। ठीक है ना? और ये डिप्लेशन लेयर की जो ये डिस्टेंस चौड़ाई है, ये सीधे सीधे डिपेंड करती है डोपिंग पे कि कितनी अमाउंट तुम डोप कर रहे हो। ठीक है? डोपिंग जितनी ज्यादा होती है, डिप्लेशन लेयर उतनी ही पतली होती है। तो कहने का मतलब है डोपिंग को बढ़ा दें अगर, तो डिप्लेशन लेयर पतली हो जाएगी, इससे जो है वो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स यहीं से ब्रेक होने लगेंगे जंक्शन के आसपास, किसी ये इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी वजह से फिर करंट बढ़ जाएगी। और इस टाइम जो करंट बढ़ी है ये तुम्हारे जेनर ब्रेकडाउन कहलाएगा। तो अगर हम ग्राफ बना के देखें तो ये ग्राफ मान लिया सपोज करो ये सैचुरेशन करंट आकर के, और नॉर्मली सपोज 6 वोल्ट पे ये तुम्हारा ब्रेकडाउन होता था, तो ये तुम्हारा एवलांच ब्रेकडाउन था। इस वोल्टेज को VA कहेंगे हम, ठीक है ना? और अगर तुमने डिप्लेशन लेयर पतली कर ली तो कुछ कम वोल्टेज पे ही ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि तुम्हारा जो है वो ग्राफ ऐसे नीचे फिर से आ जाएगा, और इस टाइम पे ये तुम्हारा जो है वो मान लिया 4 वोल्ट पे हो गया, तो ये तुम्हारा VZ कहलाएगा। ये जेनर वोल्टेज है, जेनर वोल्टेज पे जेनर ब्रेकडाउन हो रहा है और नॉर्मल एवलांच ब्रेकडाउन तुम्हारा थोड़ा आगे जाके हो रहा है। बात यह है कि उतने पे इतनी हैवी करंट बनती है कि डायोड जल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, इतनी हैवी करंट भी नहीं है कि इतना हैवी वोल्टेज नहीं कि वो जल जाए। तो कंट्रोल्ड वे में जो है वो हम ब्रेकडाउन करवा सकते हैं। अब कंट्रोल्ड वे में ब्रेकडाउन कराने का फायदा क्या है वो बात की बात है। पहले तो ये प्रोसीजर समझना जरूरी है तुम्हारे लिए कि जेनर ब्रेकडाउन और एवलांच ब्रेकडाउन में क्या फर्क है। ऊपर से देखें तो ये है कि डोपिंग, हम लिखेंगे बस इतना, डोपिंग ज़्यादा करी तो हमारा लोअर वोल्टेज पे ही ब्रेकडाउन होने लगा, इसे जेनर ब्रेकडाउन कहेंगे आप। ठीक है ना? मैकेनिज्म क्या है कि इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है इस केस में जब हम ये डोपिंग बढ़ा देते हैं तो डिप्लेशन लेयर पतले होने से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो जाती है और वो यहीं से कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर देती है। एवलांच में था यहाँ से ये लोग टकराते थे आके, तब जाकर के बढ़ाते थे उसे, तब वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते थे। ठीक है ना? तो पहले हम एक शॉर्टकट डेफिनेशन लिखेंगे जो तुम पेपर में लिखोगे, उसके बाद हम उसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म समझ लेंगे। पेपर में इतना ध्यान रखना, ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर की डेफिनेशन आएगी, लेकिन वो है याद हो जाए तुम्हें, इसके लिए तुम्हें ये डेप्थ मैकेनिज्म पता होनी चाहिए और आगे जाकर के कई कंसेप्ट्स में ये यूज भी होगी कि एक्चुअली अंदर हो क्या रहा है। ठीक है ना? देखो जेनर ब्रेकडाउन की डेफिनेशन जो पेपर में लिखनी है, डायरेक्ट वो डेफिनेशन पढ़ते हैं।
किसी डायोड की उत्क्रम अभिनति में यदि डोपिंग का मान अत्यधिक है उसके अंदर, ठीक है, तो कुछ कम रिवर्स वोल्टेज, जैसे जितने पे एवलांश होता था उससे कम ही वोल्टेज पर, कम रिवर्स वोल्टेज पर ही उत्क्रम धारा का मान एकाएक बढ़ जाता है, इसे हम जेनर ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है ना। और जिस वोल्टेज पे होता है, जिस विभव पर जेनर ब्रेकडाउन होता है उसे जेनर वोल्टेज या जेनर विभव कहते हैं। तो कहने का मतलब जेनर वोल्टेज की डेफिनेशन है या जेनर ब्रेकडाउन की डेफिनेशन है, लिखना हमें यही सारा पड़ेगा, ठीक है ना। ये डेफिनेशन नोट कर लो, फिर हम मैकेनिज्म देखते हैं। जेनर भंजन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, डोपिंग, यहाँ से शुरू करता हूँ मैं, डोपिंग जो है वो हाई कर दी, ठीक है। डोपिंग हाई करने से क्या हुआ, हमारा जो अवक्षय परत है उसकी चौड़ाई की चौड़ाई जो है वो क्या हो गई, कम हो गई। और अवक्षय परत की चौड़ाई कम होने से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगा वो बढ़ गया, क्योंकि फॉर्मूला था E=V/d। डिप्लेशन लेयर पतली हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गया। फिर तुमने नीचे से रिवर्स वोल्टेज भी लगा दिया, साथ ही साथ प्लस तुमने क्या किया, इसके साथ रिवर्स वोल्टेज भी लगा दिया। तो रिवर्स वोल्टेज लगाने से क्या हुआ, अब मिलाकर के क्या हुआ, अत्यंत उच्च वैद्युत क्षेत्र लग गया। कहाँ पर, अवक्षय परत में, अवक्षय परत में। और इतना उच्च वैद्युत क्षेत्र जब तुम्हारा यहाँ पे लगा तो उससे क्या हुए, कोवेलेंट बॉन्ड्स टूट गए। तो कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटे। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और होल्स बने। अब वो इलेक्ट्रॉन चले गए कहाँ, इलेक्ट्रॉन को उल्टी दिशा में जाए, उधर चले गए, एन टाइप में चले गए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन चले गए तुम्हारे किसमें, एन टाइप में, और होल चले गए कहाँ, पी टाइप में। अब इसके नीचे चल रहे हैं हम, इसका मतलब क्या हुआ, संधि से धारा प्रवाह होने लगा, और यही तुम्हारा जो है वो जेनर ब्रेकडाउन, यही तुम्हारा जेनर ब्रेकडाउन, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है माइनॉरिटी कैरियर से मतलब नहीं होता है, हमारा इसमें यहीं पर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है जो तुम्हारा ये काम होने लगता है। कोवेलेंट बॉन्ड्स बहुत सारे टूटने लगते हैं, ठीक है ना। कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है बहुत सारे, यहाँ पे बहुत सारे लिखो, बहुत सारे, तो एकदम से काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बनते हैं और स्ट्रॉन्ग करंट बन जाती है। जैसे जैसे फिजिक्स बनी, लोगों ने सर्च किया, तो पहले जेनर ब्रेकडाउन की खोज हुई थी, ठीक है ना। लोग पहले इसको जानते थे कि ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगती होगी और इस वजह से ये हो जाता होगा। बाद में एवलांच ब्रेकडाउन का जो मैकेनिज्म है वो बाद में आया। लोगों ने कहा नहीं, माइनॉरिटी भी एक वोल्टेज ऐसा था, माइनॉरिटी भी इफेक्ट करने लगते हैं और उस केस में फिर वो जल ही जाता है डायोड। तो इसलिए जो है वो जेनर डायोड पुराना नाम है और एवलांच जो ब्रेकडाउन है वो जो है वो नया नाम है, बाद में वो डिस्कवर हुआ था, ठीक है। अब बात आती है जेनर डायोड का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज़ करने के लिए हम यूज़ कहाँ करते हैं, रेगुलेटेड पावर सप्लाई में इसका यूज़ करते हैं। नियंत्रित पावर सप्लाई कैसे, कई जगह ऐसा होता है कि हमें इससे मतलब नहीं होता कि इनपुट कितना आ रहा है, आउटपुट सेम रखना पड़ता है। जैसे मान लिया मोबाइल चार्जर है, अब 220 वोल्ट घर में आ रहा है तो पता लगा वो अलग करंट दे, और 240 आ जाए तो पता लगा अलग करंट देने लगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं हम, जेनर वोल्ट डायोड का यूज़ करते हैं। कैसे काम करता है देख लो थोड़ा सा। यहाँ से क्या है, ये देखो ऐसे आकर के ये ऐसे करंट बढ़ गई, करंट इतनी सारी बढ़ गई लेकिन वोल्टेज उतना ही रहा, वोल्टेज नहीं बढ़ा। तो कहने का मतलब ये है कि उस एक लिमिट के आने के बाद करंट चाहे जितना वेरी कर जाए वोल्टेज उतना ही रहता है। तो वोल्टेज यही तो रेगुलेट करना है, वोल्टेज बदले ना, फिक्स्ड वोल्टेज आता रहे। तुमने देखा होगा जैसे फ्रिज वगैरह, उसमें कई बार कहते हैं स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, ये 220 ही देगा, आए चाहे कुछ, तो आए चाहे कुछ वो सेम कैसे देगा। तो वही है, देखो ये करंट बढ़ रही, चाहे जितना वेरी कर जाए वोल्टेज कांस्टेंट बना रहेगा। तो इसलिए इसका यूज जो है वो रेगुलेटेड पावर सप्लाई पे किया जाता है जेनर वोल्ट का। अब कितने का क्या करना है, कभी तुम्हें 4 वोल्ट पे चाहिए जेनर, कभी 3 वोल्ट पे चाहिए, कभी 2 वोल्ट पे चाहिए, तो वो डोपिंग बदलते जाओगे। डोपिंग बदलने से वो डिप्लेशन लेयर बदलती चली जाएगी और उसके हिसाब से तुम्हारा जो है जेनर वोल्टेज कम ज़्यादा होता रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से तुम्हारा ये जेनर ब्रेकडाउन और जेनर वोल्टेज
और रेगुलेटेड पावर सप्लाई में कैसे यूज़ होता है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है।